आज के वीडियो को रेलवे एनटीपीसी को क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और गारंटी मैं देता हूं कि आपको 100% सब कुछ समझ में। चलिए देखिए क्वेश्चन 1 क्या है। दो संख्याओं का योग 34 है और उनका अंतर 8 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या है हमको ये बता। सबसे पहले क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। अगर कोई दो संख्याएं रही होंगी, मैं आपको डायरेक्ट अभी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। कोई भी दो संख्याएं रही होंगी, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, जब इनको जोड़ा जा रहा है तो कितना मिला, इनका योग कितना मिला, 34 मिला। इनका योग कितना मिला, 34 मिला। क्लियर है। जब इनका अंतर किया जाए तो अंतर कितना मिला, ये इन संख्याओं का अगर अंतर किया जाए कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, ठीक है। जब इन संख्याओं को जोड़ेंगे कितना, 34 मिलेगा और इन संख्याओं का अंतर करेंगे कितना मिलेगी, 8 मिल जाएगा। तो हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि इन संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको यही बताना। दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप एक्स वाई मान के लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ट्रिक से कैसे लगाएंगे। अगर ये दो संख्याओं का क्या दिया, योग दिया है, ठीक है। अगर ये योग दिया कितना, ये 34 है और उनका अंतर कितना दिया, ये 8 दिया है, ठीक है। तो बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इसमें जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए तो जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 42 मिल जाएगा। और 42 का क्या कर लेंगे आप, आधा कर लेंगे, ठीक है। 42 का आप आधा कर लेंगे तो हमको बड़ी संख्या पता चलेगी। तो बड़ी संख्या आपकी कितनी आएगी, 21 आ गई। ये आपकी बड़ी संख्या है, ठीक है, बड़ी संख्या। अब देखिए हमको करना कि अगर दूसरी संख्या प्राप्त करना, मीन छोटी संख्या प्राप्त करना, तो हम लोग करें क्या, इनका क्या करिए आप, अंतर करिए। तो जब इनका अंतर करें कितना मिलेगा, तो 26 मिल जाएगा। अंतर करके इसका आधा कर लेंगे तो आपको छोटी संख्या पता चलेगी। तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 13। तो छोटी संख्या आपकी 13 आ गई, ठीक है। देखिए अब संख्या आपको पता चली, पहली संख्या कितनी है, 13 हो गई और दूसरी संख्या 21 हो गई, ठीक है। तो अब इनका क्या करना, आपस में गुणा पूछा है, यही पूछा है ना, संख्याओं का गुणनफल क्या, संख्या आपको पता चल गई तो इनका गुणा कर लिया, आपका आंसर है। तो 13 एकम 13 हो जाएगा और 13 दूना 26 से कितना हो जाएगी, 27। तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, ये 273 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच करेगा, निकल। और देखिए ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें करना क्या आपको, इन दोनों को एक बार ऐड करके क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे तो एक संख्या पहले बड़ी वाली संख्या पता चल जाएगी। इन दोनों का अंतर करके क्या करेंगे, आधा कर लेंगे, छोटी संख्या पता चलेगी, इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक वस्तु को 25% लाभ पर 2100 रुपए में बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हमको ये बताना कि अगर कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, ये वस्तु कुछ रुपए में खरीद के लाया, ठीक है। तो जो भी ये खरीद के लाया होगा अपने इसका मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा, ठीक है। तो इसने किया क्या, इसको 25% लाभ पर बेच रहा है। मीन्स ये जो 100% का दाम खरीद के लाया था, ये तो इसको 100 मिल ही रहा है और ये क्या कर रहा है, 25% एक्स्ट्रा ये लाभ कमा रहा है, ठीक है। और ये कितने रुपए में बेच रहा है, ये इतने रुपए में बेच रहा है। कह सकते हैं इसके अंदर क्या है, 100% तो शामिल है प्लस 25% लाभ है। कह सकते हैं ये 125 है, आप इसमें 125 से भाग दीजिए, 100 से गुणा कर ले तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर ले रहा हूँ, तो ये 0 0 हो जाएगा। इसमें क्या करें, 125 से आप भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करिए, तो 25 25 125 हो जाएगा और 25 चौको 100, ये कटेगा, 5 चौको 20 हो जाएगा और 5 दूना 10। इसका गुणा कर लेंगे तो आप वस्तु का क्रय मूल्य पता चलेगा, 0 हो जाएगा। 4 दूना कितना, ये 8 हो जाएगा, 4 चौको 16। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1680 है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। और ये भी देखिए 2016 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें करना क्या आपको, इसमें 125 से भाग दीजिए, 100 से गुणा कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक नल एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, यदि एक रिसाव 60 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो मैं आपको ये क्वेश्चन फिगर के द्वारा समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन में कहा गया है, अगर मैं मान लो ये कोई टंकी है, ठीक है। अगर ये कोई टंकी है, मैं आपको बस क्वेश्चन समझा रहा हूं, ठीक है। अगर इस टंकी में कोई नल लगा दिया है तो मैं नाम दे दे रहा हूं, इसका ए दे रहा हूं, ठीक है। अगर ऐसे ये भराए तो इस टंकी को कितने समय में भर देगा, ये 20 मिनट में क्या कर देगा, टंकी को भर देगा। क्लियर। इसमें पानी कितने समय भर देगा, 20 मिनट में ये भर देगा। लेकिन हुआ क्या कि टंकी में कहीं रिसाव मीन्स कहीं छिद्र है, ठीक है। यहां से पानी क्या हो रहा है, खाली भी हो रहा है, ठीक है। मीन्स क्या हो रहा है, ये खाली रिसाव कर क्या, टंकी खाली बह भी पानी रहा है। और इसका नाम क्या दे दो, 20। अगर ये टंकी पूरी भरी हो, मीन्स टंकी अगर पानी से पूरी भरी हो, तो रिसाव के कारण ये टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, 60 मिनट में खाली हो जाएगी। क्लियर है, 60 मिनट में खाली हो जाएगी, ठीक है। तो हमको ये बताना है, मीन्स क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर ये भरने वाला भी नल और ये जो रिसाव का पानी बह रहा है, दोनों अगर एक साथ मतलब काम करे, मीन्स क्या,
भरने वाला नल भी खोल दिया और ये रिसाव वाला भी नल खोल दिया है, दोनों एक साथ खोल दिया है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा हमको यही बताना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसे लगेगा। ये ए है, कितने समय में भर रही है, 20 मिनट में भर रहा है, और जो बी है इसे कितने मिनट में भर रही है, 60 मिनट में भर रहा है। आपको वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए फिगर यहाँ पे बनाया क्वेश्चन को। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो 20 और 60 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप एलसीएम लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि टंकी कितने लीटर की है। टंकी कितने लीटर की है, 60 लीटर की है। तो आपको एलसीएम लेने के बाद इससे क्या करना है, भाग दीजिए, तो कितनी बार जाएगी, 20 3 60 हो जाएगा। इससे भाग दें कितनी बार जाएगी, 60 का 60 हो जाएगा। अब देखिए हमको करना है क्या है कि अगर दोनों नल एक साथ खोल दिया है, देखिए ये क्या करे, 1 मिनट में टंकी में कितना पानी भरा, 3 लीटर भरा, और ये 1 मिनट में कितना खाली कर रहे, 2 लीटर, सॉरी 1 लीटर खाली कर दे। जैसे इसमें क्या करे, 1 लीटर खाली कर दे रहा है कि नहीं, खाली कर दे, ये 1 लीटर क्या करा इसमें से खाली करा। ठीक है, जैसे होगा क्या कि जैसे इसमें से 3 लीटर ये पानी भरेगा नले, वैसे इसमें से ये क्या करता है, 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा, तो टंकी में बच कितना गया पानी, 2 लीटर बचा कि नहीं बचा। फिर अगला मिनट आएगा, जैसे इसमें ये क्या करेगा, 3 लीटर पानी भरेगा, वैसे इसमें से फिर क्या करेगा, 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा, तो फिर टंकी में कितना पानी बच जाएगा, 2 लीटर बचेगा। तो और इस तरह से भरना कितना, मुझे इतने लीटर की टंकी है तो इतने बार क्या करिए। तो इसका तरीका यही है कि आप यहाँ से डिफरेंट करिए, 2 का डिफरेंट मिलेगा, इसमें भाग दे दीजिए, तो हमको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए कौन सा इसका मैच करा, तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। इसमें आपको करना क्या है, इनका एलसीएम लेना, आप इसके ऊपर यहाँ पे लिख लीजिए ताकि पता चलिए क्या करा, खाली करा। इनका एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद आपको इसमें भाग देना, तो 3 बार जाएगा, इससे भाग दे 1 बार जाएगा, यहाँ का डिफरेंट करिए और इसमें भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन जो आपका पाइप और टंकी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पाइप टंकी मैंने बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है, उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों को पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, पाइप और टंकी आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना, 3:1 है। ठीक है, तथा इनका योगफल कितना, उन संख्याओं का योगफल कितना, योग कितना दिया, 72 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर हमको बताना है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे लोग डायरेक्ट यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फिलहाल लिख दे रहा हूँ, 3 है और 1 है, और इनका दिया क्या संख्याओं का, इन संख्याओं क्या दिया, योग दिया कितना, ये 72। तो हम लोग क्या करें, इन संख्याओं को रेशियो में योग करें, कितना मिलेगी, 4 मिलेगा। ये भी उन संख्याओं का योग बट रेशियो में है, और इस तरह से क्या ये योग है। तो इस योग से इस योग में आप क्या करिए, भाग दीजिए, तो कितनी बार जाएगा ये, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और 3 4 8 32, 18 बार गया कि नहीं गया। तो पूछे कि उन संख्याओं का अंतर क्या होता है, आपके पास 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका ये कि आप इसमें ले जाकर गुणा करिए, तो कितना हो जाएगा, फिर आपका इसमें 18 गुणा आप इसमें करिए, कुछ मिलेगा, आप 18 गुणा इसमें कर लेंगे, तो फिर इनका अंतर पूछा है तो आप यहाँ से अंतर कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर है। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये कि आप डायरेक्ट यहीं पे रेशियो में अंतर कर लीजिए, तो रेशियो में अंतर करने कितना हो जाएगा, 2 का अंतर मिल जाएगा। अब आपको इसमें 18 से गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगी, 18 कितना हो जाएगा, 36 है। तो उन संख्याओं का अंतर कितना आ गया, 36 है। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। तो बेहतर ये है कि आप इस तरह से ना लगाएं, आप करिए क्या, रेशियो में यहाँ से अंतर करिए, जो भी अंतर मिला आप उसमें 18 से गुणा कर लीजिए, आपका आंसर है। इस तरह से भी हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से भी हमारा आंसर कितना आएगा, 36 आएगा। आपको इसमें 18 से गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, तो इनका अंतर करें तो आपको कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब देखिए इनका क्या करना है, 99 गुणा 99, इसका गुणा करके बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। और ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में एनटीपीसी में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए करना क्या है, इसका एक तरह से कह लें 99 का वर्क करके बताना है कि इसका क्या हो, या तो गुणनफल करके बताइए या तो वर्क करके बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या 99 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो देखिए अगर जब सभी अंक 9 हो तो इसका एक अलग से एक इसकी स्पेशल ट्रिक है। इसकी ट्रिक यही है कि आप करिए क्या, पूरी संख्या में से एक घटा लीजिए, तो एक घटा लेंगे तो बचा कितना हमारे पास, एक घटाने के बाद इतना बचेगा ये। अब देखिए इसमें कितने 9 है, एक 9 है, तो आपको 1 0 लिखना होगा, आपका ये क्या आ जाएगा, इनका आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना जाएगा, इतना हो जाएगा। बेहतर ये कि आप गुणा करने से अगर बचना चाहते तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 99 का स्क्वायर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसमें से एक घटाना होगा, फिर जो घटाने के बाद 98 बच गया। अब आपको ये चेक करना है कि कितने 9 है, एक 9 है तो आपको 1 0 लगा देना। अगर 2 9 रहते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल 0 लगाते। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, बी ऑप्शन इसका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
दो संख्याओं का एचसीएफ 6 और एलसीएम कितना है 108 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपको। चलिए यहाँ मैंने फार्मूला लिख दिया। ठीक है, जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्या करूंगा, जब रेलवे एनटीपीसी में आपको ये सिलेबस पढ़ाऊंगा तो एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको वहां पे कैसे डिटेल बताऊंगा कि ये फार्मूला कैसे बना। ठीक है, मैं आपको वहां डिटेल पढ़ा दूंगा। देखिए करना कि आपको पहली संख्या को पता है कितना, ये 12 है, और दूसरी संख्या को पूछा है तो हम लोग मान लें कितनी x है दूसरी संख्या। अब देखिए क्या वैल्यू दी है, इनका एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो 108 और ये कितना 6। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है, x का मान जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो 12 9 कितना जी 108 हो जाएगा, ये इसका गुणा कर ले कितना जी x बराबर 9 कितना 9 6 54 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 54 आ गई, तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। देखिए जब मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम डिटेल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको क्या करूँ, ये फार्मूला कैसे बना मैं आपको वहां पे डिटेल बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 10 यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है और प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा। मतलब ये कि 10 संख्याओं का एक तरह से एवरेज पाया गया है। 10 संख्याओं का क्या ये, अगर एवरेज इतना 35 है, अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक यही है कि आप इसमें क्या करें, इनको आपस में जोड़ लीजिए। ठीक है, उस संख्या प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने की जगह आप एवरेज में ही डायरेक्ट इसको जोड़ लीजिए। आप क्या करिए, औसत में ही इसको डायरेक्ट जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 35 कितना जाएगी 37 हो जाएगा, ये आपका क्या गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कितने लोग चाह रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की क्लास जो शुरू की जाए। कितने लोग चाह रहे हैं कि रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की क्लास शुरू की जाए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं।